हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। दिन भर आज बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए मैं पॉडकास्ट नहीं डाल पाई। संडे है, सब लोग घर पर होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, फिर मुझे कहीं जाना भी था सो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो अभी हम जो है रिव्यू शुरू करते हैं चालू के व्लॉग का, यानी कि ईद का पार्ट 2 जो उन्होंने डाला था। और 3 दिन से खुद ही नदारत है भाई, चक्कर क्या है, भाभी कंटेंट पे कंटेंट डाल रही हैं। भाई ईद का भी व्लॉग आ गया, फिर पार्टी का भी व्लॉग आ गया, फिर तिरामिसू भी बना रही हैं। वाह, और चालू अभी गायब है। चलो भी ठीक तो हो, कहाँ हो? एनीवे, जहाँ भी हो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कहती हैं ना कि उनकी वजह से मेरा चैनल चलता है। तो भाई मुझे भी तो अपना चैनल चलाना है, आप ठीक रहोगी तभी तो मेरा भी चैनल चलेगा। तो चालू अपने शुरुआत की, पिज़्ज़ा तुम भी तो कुछ खाओ। लाइक रियली, पिज़्ज़ा से कह रही है कि तुम मेरे नए सोफ़े पे बैठो और बैठकर खाओ, और साथ में बिठा रखा है। आज एडिटर को आओ हो बेचारे को आखिरकार सीट दे ही दी, यानी कि उसको पफ़ी कुशन दे ही दिया बैठने के लिए। पफ़ी स्टूल, सॉरी कुशन बोला मैंने, पफ़ी स्टूल दे ही दिया उसको बैठने के लिए। अदरवाइज़ तो बेचारा कारपेट पे ही बैठा रहता था, सो कॉल्ड अपनी ड्रीम जॉब करने के लिए। और अब इन दोनों को ज़बरदस्ती के साथ में दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कह रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये बहुत पिज़्ज़ा को ऐसा करता रहता है, पिज़्ज़ा ने हेयर में ऑयल लगा रखा है, पिज़्ज़ा ग्लो कर रही है, पिज़्ज़ा सूट अच्छे पहनने लगी है, पिज़्ज़ा मुझे अच्छी लगने लगी है, गाड़ी में पिज़्ज़ा सो रही है, पिज़्ज़ा बानो सो रही है। तो चक्कर क्या था? अब जब इतने सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, खुद इसके सब्सक्राइबर वहां पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये इसने क्या करा है, डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश की है और इनको साथ में दिखाने की कोशिश की है। हाँ, मैं अब खा रही चालू, अभी मेरा ऐसा सिर घूम रहा था, मेरा मज़ा आया तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था टोटल स्क्रिप्टेड है, वो सब स्क्रिप्ट लिखी गई है बाय चालू और उनको बुलाया गया है। चाहे उनसे शायद हाय हेलो ही होती होगी, फिर उनको कहा होगा आप आओगी ईद पे हमारे घर, और ऐसे ऐसे मेरी अपी ने कहा है कि अपने फ्रेंड्स को बुला लेना, ये ब्ला 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 ब्ला। इससे पहले ये यहाँ पे जब भी आई होगी, जब से आकर, और ये जो है 10 तक इसने यहाँ पर क्लियर किया, तो अब ये सोच कर देखो, जिस भी साल से आई है, वॉट एवर जिस भी साल से आई हो, क्या फर्स्ट से एडमिशन कराया था, जो कि इनकी भाभी बता रही थी कि फर्स्ट से एडमिशन कराया था, यानी कि फर्स्ट से लेकर और 10 तक 10 साल तो वैसे भी ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या इन 10 साल की इतनी क्लासेस में क्या इसका फ्रेंड सर्कल नहीं रहा कि वो घर नहीं आते जाते थे? क्या बर्थडे पार्टीज़ में या कहीं पर भी आना जाना नहीं होता था? हाँ, चालू अपनी ने कभी बेचारी को छोड़ा कहाँ है। हाँ, अडल्ट पार्टी में खुद ज़रूर लेकर गई है, जहाँ पे सब कुछ चल रहा था, सब जो मतलब बड़ों की पार्टी होती है, तो वहाँ उस टीनेजर बच्ची का कोई काम नहीं था, लेकिन अपने मकसद के लिए, अपने व्लॉगिंग के लिए ये वहाँ पर भी लेकर चली गई थी, लेकिन कभी भी उसका खुद का फ्रेंड सर्कल बनने नहीं दिया इतने सालों में। मतलब पहली बार वो अपने दोस्तों से मिली हैं। अब देखो, हर साल क्लास बदलती है, ऐसा तो नहीं है कि वही दोस्त जो आपसे डे 1 से यानी कि फर्स्ट क्लास से थे वही जो है आपके अब तक 10 तक रहेंगे। बदलते रहते हैं, क्लास बदल जाती हैं, फिर फ्रेंड सर्कल बदल जाता है, फिर किसी से ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है, किसी से थोड़ी कम हो जाती है, फिर नए दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन उसकी अम्मी को भी पहली बार मौका मिलेगा। तुम तो खाला पहली बार मिली होगी ना इसके दोस्तों से। अरे चालो पे, तुम खुद पहली बार मिली क्योंकि तुमने स्क्रिप्ट कर उनको बुलवाया है। कहती है पूरे 1 साल बाद मैं मिली हूँ अपने फ्रेंड से। क्यों भाई, 1 साल बाद क्यों मिली हो तुम अपने फ्रेंड से? मिल सकते हो, क्या दिक्कत है? तुम उनके घर चले जाओ, उनको अपने घर बुला लो। पर चालू अपी, ये तुम लोग सारे व्लॉगर हो तो तुम लोग चाहते नहीं हो ना तुम्हारे घर की बात कहीं बाहर जाए, इसलिए किसी को एंट्री नहीं देते हो अपने घर में। इवन तुम तो सोसाइटी वालों को एंट्री नहीं देते हो। इतने सारे मुसलमान थे। अभी भाई मैं अभी जब ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी तो किसी का कमेंट था मेरी रिसेंट वीडियो पे, जो इससे पहले वाली वीडियो, अब तो पॉडकास्ट जा रहा है, जो मेरी रिसेंट वीडियो है, लास्ट वीडियो, तो कहते हैं एक ही कम्युनिटी के होते हुए इतनी नेगेटिविटी फैलाते हो। एक एक कम्युनिटी के होते हुए वहाँ पर इतने सारे घर हैं और किसी के साथ दुआ सलाम नहीं है इनकी। आपको ये अजीब नहीं लगता? मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के होते हुए हमारी कम्युनिटी को गलत तरीके से दिखाते हैं। मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये इस्लाम को गलत तरीके से दिखाते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में इस्लाम में होती नहीं है। और लोग उसको समझते हैं कि यही इस्लाम में, रोज़ों में यही होता होगा, भाई रमज़ान में ऐसे ही करते होंगे, इस्लाम में यही तरीका होगा, ऐसे नमाज़ पढ़ने का तरीका होगा, जैसे गलत तरीके से इनकी खाला नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैं इसलिए यहाँ पर ये सब वीडियो बनाती हूँ जिससे कि लोग जो है वो सही चीज़ें जान पाएँ। और बुरा लगता है मेरी कम्युनिटी को अगर कोई गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा तो डेफिनेटली मुझे बुरा लगेगा। तो अब आप ये बताओ, इनकी कम्युनिटी के इतने सारे लोग हैं इनकी सोसाइटी में, क्यों नहीं किसी के यहाँ आना जाना है? ईद पर मिलने जाते हैं, जो भाई होते
होते हैं वो गले लगते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं। कितने लोग इनके यहाँ पे आ गए और ये कितने लोगों के यहाँ चले गए। इनके घर में एंट्री ही नहीं है, ना 3 BHK में, ना 2 BHK में और ना 5 BHK में। ये अपने आप को सो कॉल्ड बहुत एक्ट्रेस समझते हैं। चालू बहुत बड़ी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर समझती है। पहले फिर भी था, अभी शुरुआत के दिन की बात बता रही हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसका एक पुराना व्लॉग देखा था जिसमें इसने 900K अपने जो है सब्सक्राइबर पूरे किए थे। सॉरी 900K इसने अपने इंस्टाग्राम पे जो है ना फॉलोवर्स पूरे किए थे। उसका ये सेलिब्रेशन कर रही थी, तो इसने क्या किया था, सबको स्वीट बांटी थी अपनी फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे रह रहे थे। तो ये वहाँ पर उनको देने के लिए गई थी पड़ोसी को। तो वो पड़ोसी जो है उसको प्यार किया, गले लगाया, आशीर्वाद दिया, ये बोला, जबकि वो नॉन मुस्लिम थे, और आशीर्वाद दिया और ये बोला कि ऐसे ही खूब आगे तरक्की करो। तो ऐसे नहीं है कि लोग इनसे जलते हैं या इनको मतलब ऐसा समझते हैं, नहीं, इन्होंने अपना दायरा खुद बना लिया। और ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले गए ना, इतना एटीट्यूड आता चला गया, अपने आप को ऐसे समझने लगे कि जैसे अब जो है ना ये पड़ोसी हमारे लायक नहीं है, ये हमारे घर आने लायक नहीं है। इवन वो बात करते करते वो लेडी इनके घर तक आ गई और इनकी अम्मी के पास आके भी गले लगाकर भी उसको अच्छे से बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही थी। तो ऐसा भी था इनका। और अब अचानक से इतना एटीट्यूड आ गया, कहते हैं ना पैसे आ जाने से इतना एटीट्यूड आ जाता है इंसान में, घमंड आ जाता है। और घमंड तो भाई रावण का भी नहीं रहा। तो ये तो है ही क्या चीज, कहावत बोल रही हूँ, कोई ऑफेंड मत हो जाइएगा। हाँ, खाला अच्छी थी, बहुत अच्छी थी सारी को तुम किसी से कभी आज तक कभी मोबाइल पे मिली हो? अब मेरी समझ लीजिए, मेरी परी की 3-4 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 1-2 लड़के भी हैं। तो जिससे 1-2 है जिससे मोस्टली ये बात करती है, लेकिन एक है जिससे ये रेगुलर, अगर ये कॉलेज नहीं जा रही है तो उसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीडियो कॉल ना आए। मेरे को पता है वो कैसी दिखती है, कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी बातें करती है, इन लोगों में आपस में क्या बातें होती है, वो मुझे आकर डिटेल में बताती है। आज हमने ये किया कॉलेज में, आज हमने वो किया। तो मैं बाय नेम उसको पहले जानती थी, लेकिन जब इनकी वीडियो कॉल होने लगी तो बाय फेस भी मैं उसको जानती हूँ कि कभी भी मुझे टकरा जाएगी, डेफिनेटली मैं उसको पहचानूंगी, बातें करूँगी। ऐसे होता है घर में, जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं, उनकी यारी दोस्ती होती है, उनकी सहेलियाँ, उनका फ्रेंड सर्कल बनता है, घर में आना जाना होता है, तो फैमिली को पता होता है। इनके घर में किसी को पता ही नहीं है भाई। ये खुद इनकी माता जी जो है वो खुद पहली बार मिली है, इतने सालों में उसकी दोस्त पहली बार घर पर आई है, खुद पहली बार मिली है, वो भी स्क्रिप्ट करके। क्या है ना फ्रेंड्स, हमने नए सोफे लिए, अगर हमारे घर पे कोई मेहमान नहीं आएगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और पहली बार तो हमने प्रेग्नेंट होते हुए भी भाग भाग के काम किया है, अपने घर पे ये बनाया है, वो बनाया है, और फनी के भी दोस्त आ रहे हैं, तो हम भी तो दिखाएंगे कि हम भी शादीशुदा हैं, हम भी हाउस वाइफ हैं, हम भी देखो घरेलू औरतों की तरह से, आम औरतों की तरह से अपने घर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये था इसका मकसद दिखाने का। मेहमान नहीं आएंगे तो सब वेस्ट नहीं हो जाता। और अब वो कह रही है, कृष्णा से पूछ रही है, आप क्या खा रहे हो? वेज। भाई वो वेजिटेरियन है तो वेज ही खाएगा ना। क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है 20 साल की लड़की। और उसके बाद इतनी जोर से हंसी। अब भाई उसने बोला मैं वेज खा रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात थी? अब देखो यहाँ पर वो कह रही है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसरार खान का फोन आया था और वो बात कर रही है अपने पापा से। दिखाया ना इसने, जब यार दोस्तों का भी फ़ोन आएगा और जब वो सारी लड़कियां आ गई, अब लोग कहेंगे कि भाई वो नहीं दिखाना चाहते, वो हो सकता है उनको फीचर नहीं करना चाहते हो अपने व्लॉग में, हो सकता है किसी की प्राइवेसी की वजह से करना चाहते हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब जब वो सारी की सारी लड़कियां आई थी, 6-7 लड़कियां जो भी थी, जब वो आई थी तो क्या अब उनको फीचर नहीं किया, अब उनको नहीं दिखाया? अरे भाई आजकल के बच्चों को नहीं है कोई प्रॉब्लम। अगर आप ऐसी तरह से व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप तो द ग्रेट सो कॉल्ड, आप तो इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, फेमस हो गए हो ना आप तो आपके व्लॉग में कोई भी फीचर होना चाहेगा अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही जैसे ये वीडियो कॉल करते हुए अपने पापा को से बात करते हुए चालू अपनी दिखा रही है, वैसे ही वो तो इनकी सहेलियों से भी बात करते हुए भी कभी भी दिखा सकती थी, या नॉर्मल बात करते हुए भी कभी भी बता सकती थी कि पिज़्ज़ा अपने फ्रेंड से बात कर रही है। हाँ, अगर वो अपना फ्रेंड सर्कल बना लेती तो पिज़्ज़ा नौकरानी नहीं बन पाती ना चालू अप्पी की, उसके हाथ से बाहर निकल जाती, उससे ज़्यादा अच्छी एजुकेटेड हो जाती, उससे ज़्यादा अच्छी और नॉलेज हो जाती, और फिर चालू अपने आप को डम्प समझने लग जाती। ये था मेन मकसद। क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन अब आगे ग्रो करती है, जब नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती है, क्योंकि चालू अप्पी को 10-12 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आगे पढ़ती है तो वो ना जाने कितनी नई चीज़ें सीखते हैं, कितनी नई बातें सीखते हैं। अब जैसे कि मेरे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मुझे नहीं पता, तो मैं पूछती हूँ अपने बच्चों से ये कैसे होता है, ये क्या होता है, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होता है वो मुझे डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं। तो अवेयरनेस होती है नई चीज़ों से, आज के ज़माने की चीज़ों से भी अवेयरनेस होती है जो हम नहीं जानते हैं। तो भले ही चाहे हम टीनेजर ना बन
सके या अपने बच्चों की बराबरी ना कर सके, बट बच्चों के साथ हम एटलीस्ट थोड़ा मैचअप तो कर लेते हैं ना। तो चालू अप्पी को वही सब नहीं चाहिए था, इसलिए उसने अपने दायरे से उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया। नान का दायरा है बाहर, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल भी है, भाई भाभी का साथ भी है, इसलिए तुम नान को देख लो। ना केवल वो अपनी फिजिक पर ध्यान देता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देता है, अपने जो है लुक पर ध्यान देता है, अपनी जो है बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान देता है। फिर चाहे वो उसकी कोई भी चीज़ संभाल कर रखनी हो, चाहे फिर वो अपनी चीज़ों से प्यार करना हो, व्हाटएवर जो भी हो। तो आप देखो, नान की पर्सनालिटी देख लो और पिज़्ज़ा की पर्सनालिटी देख लो। ये फ़र्क तो है ही इनके यहाँ पे कि ये बेटा बेटी में फ़र्क तो करते ही हैं, लेकिन ये फ़र्क भी है कि दबा कर रखते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जो मैंने व्लॉग देखे, फिर मैंने कुछ पुराने व्लॉग देखे, फिर उसमें जब ये देखा कि भाई ने क्या बताया था कि पहले नाना हमारे यहाँ पे आया था, फिर पिज़्ज़ा का वहाँ पे मन नहीं लगता था, पिज़्ज़ा वहीं पड़ती थी, नान हमारे यहाँ रहता था, तो फिर हम पिज़्ज़ा को भी ले आए कि चलो कोई बात नहीं, दोनों यहाँ पे रह लेंगे। उसके बाद जब मैंने एक पुराने व्लॉग में ये देखा कि ये जो है जब पिज़्ज़ा यहाँ पर आ गई थी और बचपन से ही वो काम करती है चालू के, शुरुआत से ही चप्पलें उठाना, ये सब करना, सारे काम करना। और फिर मैंने जब ये देखा कि एक फॉर्म में गार्डियन में इसका चालू का नाम लिखा हुआ, चालू इब्राहिम, यानी कि जनाब इब्राहिम का नहीं है, दीपिका कक्कड़ का नहीं है, चालू इब्राहिम का नाम है। इट मीन्स इन्होंने बच्चे बांट लिए हैं। इन्होंने कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम देखो, मेरी जिम्मेदारी है मैं देखूंगा। क्योंकि जनाब तो पहले भाई को लेकर आए थे, मतलब अपने कज़न को लेकर आए थे, वो लड़की बाद में आई थी। तो हो सकता है चालू ने इस चीज़ के लिए कह दिया, भाई एक आप देख लीजिए, एक मैं देख लूँगी। तो एक जो भाई ने देखा है, आप उसका भाई का नतीजा भी देख रहे हो, लड़के में उसकी क्या पर्सनैलिटी निकल कर आई है, और एक चालू का भी नतीजा देख रहे हो कि इसकी क्या पर्सनैलिटी निकल कर, अपनी तरह से डम्बो ही बना दिया है उसको। सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वो सच से सलाम भी नहीं बोलना आता, अस्सलामु अलैकुम होता है। गलत तरीके से सलाम करना भी बहुत गलत चीज है, क्योंकि सलाम के मकसद जो है बदल जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। और फिर आ गई है फिर से सूट बदल के। फ्रेंड्स, हमने पहले एक सूट पहना था, फिर हमने अब दूसरा सूट पहन लिया। पहले हमने अपनी जो है सास को खुश करने के लिए सूट पहना था, और आपने देखा था ना हम व्लॉगिंग में दिखा रहे थे कि हम उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, हमने उनको दिखा दिया, अम्मा देखो हमने तुम्हारा वाला सूट पहना है। फिर हमने ये दूसरा सूट पहन लिया, और अब कहती है ईद के सेकंड व्लॉग में आपका स्वागत है। और उसके बाद ऐसा स्वागत किया कि 4 दिन से गायब है। फनी ने यहाँ पे चेंज नहीं किया। फिर जो भी होगा इंशाल्लाह आपको सब बताते रहेंगे। तो फनी ने कहा है कि बेटा तुम जो ना कपड़े बदल के, जो तुमने अभी अभी कपड़े बदले हैं उसमें तुम थक गई होंगी, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, तुम आराम कर लो, और ये जो हैम्पर्स है ना ये मैं बना लूंगा बैठ के, तो तुम आराम करो, जाओ बेटा, तुम कपड़े बदलते बदलते थक गई होंगी। और अब फिर ये बताती है हमें कोई भी ओकेजन पे उसके लिए ऐसे कोई चीज करना ना बेस्ट पार्ट होता है। कितना करती है, कितना, हम तो कोई मौका ही नहीं छोड़ते। और आई एम श्योर कोई सी भी बुआ ऐसी नहीं होंगी जो किसी मौके का इंतजार करेंगी कि कोई मौका हो हम अपने भतीजा भतीजी के लिए तब कुछ करें। अरे भाई, कोई भी चीज़ अच्छी दिखाई देती है ना तो सबसे पहले दिमाग में आता है अरे हाँ उसके लिए ले लेते हैं। कोई भी चीज़ उनसे रिलेटेड नजर आती है, चाहे फिर टॉय हो, उनके पसंदीदा खाने की चीज़ हो, या फिर उनके मतलब उनके नाप के कपड़े हों अच्छे जो सुंदर खूबसूरत से दिख रहे हो, फिर चाहे भतीजी हो जिनके क्यूट क्यूट से कपड़े होते हैं, फिर चाहे भतीजे हों, तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि चलो ये ले लेते हैं। किसी ओकेशन का इंतजार नहीं करते। और ये क्या करती है, सिर्फ उसके बर्थडे पर और ईद पर, साल में 2 दफ़ा के अलावा बताओ इसने कब दिया है कभी कौन सी चीज़। जैसे खुद के लिए दुनिया भर के कपड़े बनाती है, जैसे बिना मतलब के भी अपनी अम्मी के लिए कपड़े बनाती है, कभी उस भतीजे के लिए भी बना लिया कर। क्योंकि अम्मी के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे कपड़े बनाने पे कमी नहीं आ जाएगी। बढ़ते हुए बच्चे को ज़रूर, जितने मर्जी कपड़े होते हैं ना, बढ़ते हुए बच्चे के उतने ही कम होते हैं। और वैसे भी इनकी भाभी को तो दिन में 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े बदलने की आदत है, तो जितने हों उतने ज़्यादा अच्छा। और वैसे भी बुआ दुनिया भर का कमा रही है, अगर हर दूसरे तीसरे दिन भी बच्चे को कपड़े लाकर दे देगी तो गलत ही क्या है उसमें। हमारे घर का सबसे छोटा सबसे प्यारा बच्चा, अब याद आया है अब छोटे बच्चे के बारे में, जब वो 2 साल का होने को आया, 10 मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 महीने रह गए हैं सिर्फ उसके 2 साल के होने में। 2 साल से याद आया भाई साहब, मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैडम ने जो, बस मैं क्या बताऊँ अभी, बस मैं कुछ नहीं शेयर करना चाहती। जब मैं मैडम का ब्लॉग बनाऊंगी ना तभी सुनिएगा। मैडम को धीरे धीरे अकल आती जा रही है और बहुत सारे आइडियाज गेन कर रही है, क्या देखेंगे कितना तीर मारेंगी। और ये फनी की तरफ से एनवलप समझ गए ना, पैसे, जबकि फनी की तरफ से नहीं है, तुम्हारी तरफ से है। लेकिन नाम किसका करेंगे, फनी का। क्या है ना, हमारे घर जमाई की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, भले हमारे ATM से निकाले हो पैसे, और फिर भर के सारा का सारा उसमें जूते चप्पल सब कुछ रख रखा के, टॉय पॉय सब चीज रख रखा के, और उसको चारों तरफ घुमा के सिनेमेटिक सीन में लेकर लिख भी दिया रूहान्स ईदी। उसकी बुआ जितना कमा रही है ना, रोज भी उसको इस तरह के हैम्पर दे देना तो भी कम है। अब हमने सोचा है कि
शाम हो गई है, चलो शाम वाला आउटफिट, मतलब पहले एक आउटफिट पहना और ईदी सजा के दिखा दी और फिर अगला आउटफिट पहन लिया। वाह चलो अभी तुम्हारे तो कितने मजे ही मजे हैं भाई। उन औरतों से पूछ के देखो जिनका एक आउटफिट पहनती है, सुबह पूरी तरह से तैयार होने का मौका भी नहीं मिलता और किचन में पूरा दिन निकल जाता है। मेहमान आ रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, फिर वो बर्तन धुल रहे हैं, फिर मेहमान आ रहे हैं, फिर उनको सर्व कर रहे हैं, फिर चीज़ें गर्म हो रही है, फिर उनको सर्व कर रहे हैं, फिर वहाँ से उनकी साफ़ सफाई हो रही है, फिर वापस से ये सारे काम हो रहे हैं, पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती। और उसके बाद फिर ये हो रहा है कि भाई अब खाना बनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको शीर सिवैयाँ इन सब चीज़ों से नहीं होता है, तो फिर उनको प्रॉपर खाना भी चाहिए। तो हमने सोचा है कि चलो अब रेडी भी हो जाते हैं। और देखो फ्रेंड्स, ये वही है, हमने दिखाने के लिए दिखा रहे हैं हम आपको। देखो हमने चूड़ियों का स्टैंड लिया था ना, वही हम आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे लटका देंगे जैसे पहले ज़माने में पार्लर में हुआ करता था, जबकि आज के डेट में ये आउटडेटेड हो गया है। ये इस तरह से खुली चूड़ियों में इसमें सब डस्ट वगैरह आती है। और इतने अच्छे अच्छे चूड़ी केस आ रहे हैं भाई, दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं जिसमें ऐसे शीशा लगा हुआ होता है, मतलब कांच का वो लगा हुआ, इतना खूबसूरत खूबसूरत बॉक्स आते हैं जिसमें आप जो है ना 3-3 4-4 उसमें रोड लगी हुई होती है, जिसमें आप अपने बैंगल रख सकते हो और उसको डेकोरेट कर कर रख सकते हो। ना केवल वो रखा हुआ खूबसूरत लगता है, बल्कि चूड़ियों में धूल मिट्टी भी नहीं जाती। ये जो मैंने चूड़ियों का स्टैंड मंगाया था, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। खुद तो इतनी बेहुदा है कि उसको एक हाथ मारेगी, गिरा देगी तो सारी चूड़ियां लुढ़क कर गिर जाएंगी। और ये देखा करो भाई कि इसकी चूड़ियां कितना बड़ा साइज आता है। दोनों माँ बेटे की इनकी चूड़ियां बहुत बड़ा साइज आता है, 100% 2-10 का साइज आता होगा, इससे कम नहीं आता होगा इनको। अब हमने सोचा है कि चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं और हम ये सब कर लेते हैं। और कितना अजीब लगता है पता है, ये हिजाब पर इस तरह से जो हम टीका लगा लेते हैं ना, इसका लगाने का भी एक तरीका होता है। अब इससे तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कान में लटका लिया, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब हिजाब ही हो तो तुम्हें दिखाना क्या है। कान के बूंदे पहनने तुम्हें कान में है, कवर तुम्हें कान को करना है, लेकिन बूंदा तुम्हें खींचकर बाहर निकालना है। बड़ा ही अजीब लगता है। हिजाबी हो तो फैशन नहीं, और फैशन कर दे तो फिर हिजाबी किस चीज के। तो हमने सोचा ईद है तो चलो ज्वेलरी भी पहन ली। देखो अगर आप नॉर्मल सूट भी पहनते हो ना प्रेगनेंसी में, भाई साहब वो भी इतना भारी लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम कितना नए कपड़े पहने पहने भी, मुझे आप बताओ कमेंट में, नए कपड़े पहने पहने किसको थकान हो जाती है? मुझे तो होती है भाई भले ही ज़्यादा कुछ काम ना करो, लेकिन अगर आप नए कपड़े पहने रहते हैं ना, उससे भी ऐसा लगता है कि थकान सी हो रही है कि चलो अपने जो नॉर्मल रूटीन वाले कपड़े हैं, सॉफ्ट कपड़े हैं, नाइट सूट है, टी शर्ट लोअर है, वो पहनो। तो ना केवल इसने सूट वूट सब पहन लिए, चलो अच्छी बात है कि भाई ईद है, चलो सब अच्छा, लेकिन 3-3 बदले हैं, मतलब किसी को तो एक की फुर्सत। और प्रेगनेंसी में जिसमें खुद में ऐसा लगता है अपने आप में ना इतना भारीपन सा, इतनी थकान सी रहती है, जैसे कि ये कह रही है कि भाई मुझे थकान सी हो रही है, मैं थक रही हूँ, और उसने अगली बंदी ने 3 जोड़ी कपड़े बदल लिए हैं। इतना फुर्सत मिल गया इसको 3 जोड़ी कपड़े बदलने का। फिर तीनों की चूड़ियाँ मैचिंग पहनी है, फिर कान के बुंदे ये सब कुछ लटका लिए, और दिखाया जरूर है आपको कि इसने मेकअप नहीं करा, काजल नहीं लगाई है, बाकी बेस वगैरह सब पूरा अच्छे से बनाया, क्योंकि आंखों के ऊपर हाईलाइट भी दिखाई दे रहा है कि हाँ हाईलाइट कर रखा है। फ्रेंड्स, व्लॉगर की जिंदगी के सबसे बड़े गम ये होते हैं। ओ माय गॉड, तू गम कह रहा है भाई? गम, उसी से तो तुम पैसे कमा रहे हो, उसी से तुम ऐश की जिंदगी जी रहे हो। गम नहीं है, वो चालू अपी का काम है। पहले तैयार होना, फोटो खींचना, कुछ खाना मंगाना, पहले फोटो खींचना, स्टोरी लगाना। जब तुम इसकी जिंदगी में शुरुआत में आए होंगे ना, और ये व्लॉगर और ये इन्फ्लुएंसर बनी थी, ये तब से ये काम करती आ रही है। कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगाएगी ना, कैफे में बैठेगी तो सबसे पहले फोटो खींचेगी और इसकी स्टोरी लगा देगी। और अब तो ये खुद तैयार हुई है, तो भाई क्यों ना करेगी, फोटो खींचेगी, फोटो शूट कराएगी। कहती है कोई फिर सिर्फ व्लॉगर नहीं, हर कोई सब यही करता। हाँ ऑब्वियसली हर कोई व्लॉगर भी नहीं है ना, फिर भी अपनी मेमोरी कलेक्ट करने के लिए वो फोटोशूट जरूर करते हैं। अब इतने सारे लोग हैं, सारे व्लॉगर तो नहीं है, इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, लेकिन सबके स्टेटस पे हमें ईद के फोटोज दिखाई देते हैं कि किसने कैसे किस तरह से कपड़े पहने, कैसे फोटोज खिंचवाए। तो इसमें तुम्हें इतनी परेशानी क्यों रही भाई? व्लॉगर की जिंदगी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भैया, इसी की वजह से तुम इतनी ऐश की जिंदगी जी रहे हो। ये फोटो क्लिक करना बंद कर दे, फोटो शूट करना बंद कर दे, तो तुम्हारा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। फोटो तो हर कोई खींचता है भैया, ये भैया है तुम्हारे या सैया है, पहले ये क्लियर कर दो। आज ये आउटफिट बनवाया था भाभी ने, हमने अब पहन लिया, क्योंकि अब हम भाई भाभी के यहाँ पे जा रहे हैं दावत खाने के लिए, क्योंकि शाम को दावत भाई भाभी के यहाँ पे होती है। दोपहर का तो तुमने दिखाया ही नहीं कि दोपहर को तो हाँ दोपहर को वो जो है पिज़्ज़ा की जो सहेली आई थी, तो तुमने खुशामदीद से खाना मंगा लिया था ना, क्योंकि अम्मी ने तो मटन मंगाया था, तो भाई भाभी तो नीचे खाना खाने के लिए गए थे। ओहो हो, तुम नहीं गई थी? और ले लुक, मैंने सोचा है आज थोड़ा सा ऐसा करते हैं। और फिर बताता है कि देखो आजकल ऐसे चलेंगे, इंस्टाग्राम पे ऐसे करते हैं, झम से कैसे गुड़ता गिरता है, फिर आस्तीन ऐसे करते हैं, फिर जूते पहनते हैं। अरे भाई साहब, सारे दिन रेडिट पे पड़े रहते हो, सारे दिन इंस्टाग्राम पे पड़े रहते हो। अच्छा, गेट रेडी विद मी की बात कर रहे हैं। लड़कियां समझ गई होंगी
कह रहा लड़कियां नहीं लड़के भी कर रहे हैं, तो भाई तू भी कर ले तू भी। तो कौन देखेगा भाई। देखने से याद आया, इतने सारे फॉलोवर्स तो हो गए इसके, और द ग्रेट चालू पप्पी का पति भी है। हाँ लेकिन घर जवाई भी तो है ना। इसीलिए बेचारे को कोई प्रमोशन नहीं आता, बस कभी आता है तो चालू के साथ कोई पेयर में कोई किसी ने कोई चीज़ भेज दिया तो भेज दिया, जैसे कि इनके ईश्वर कलेक्शन वाले भेज देते हैं। पिछले साल किसी ने कुर्ता, वो ब्लैक कलर का कुर्ता भेजा था जो इसने मोदाहा में पहना था, इस बार तो वो भी नहीं आया भाई, किसी ने इनको कोई कलेक्शन नहीं भेजा। सारे के सारे कहाँ चले गए। किसी को डाउनफॉल बोलते हैं। चलो अपी, क्या तुम समझ पा रही हो? कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं आ रहा, कोई जो है प्रेगनेंसी के प्रमोशन नहीं आ रहे किसी भी तरह के, कोई बच्चे से रिलेटेड कोई ब्रांड की नहीं कोई चीज़ नहीं आ रही। भाई मैंने देखा सही में, भारती को देखा, फिर मैंने गौहर खान को देखा, इतने उनको ब्रांड प्रमोशन आते थे प्रेगनेंसी में, वो इतनी सारी स्टोरी शेयर करती थी। एक फोटो खींचने का टाइम नहीं मिला सुबह से फ्रेंड, चलो फोटो खिंचवा लेते हैं अपनी इसी दीवार पे, जिस दीवार पे फनी कह रहा था ना केले के पत्ते हैं, थोड़े से केले लटका देते हैं इस पे हरे रंग के पत्ते करवा देते हैं। पूरे दीवार की ऐसी की तैसी कराने के चक्कर में लगा हुआ था। कहती है फ्रेंड्स हमें तो टाइम ही नहीं मिला था कि हम इंस्टाग्राम पे कुछ डाल दें, क्या है ना हमें भाई भाभी की नकल भी तो करनी है ना। अब देखो भाई भाभी को कंटेंट मिल गया है, फिर उनको जो है बच्चे के लिए बच्चे को प्रमोट करना है, बच्चे को जो है प्रमोशंस भी आने लगे हैं, तो भाभी जो है स्टोरी लगाने लगी हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को उस पर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स अब जब वो पोस्ट कर रही हैं तो हम पीछे कैसे रह जाते हैं, हम तो उनकी नकल करते हैं, आपको पता है ना, हम तो उनको कॉपी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बहुत दिन से कोई पोस्ट भी नहीं डाली। हंस हंस के कहती है हमें पोस्ट ही समझ में नहीं आता। ओह माय गॉड, कितने पोस्ट कराओगी। ओ ले बेचारी की शादी से पहले फोटोशूट भी नहीं हुआ, प्री वेडिंग शूट भी नहीं हुआ। ओ ले चालू अपी 7वां महीना लग गया, बेबी बम्प के साथ फोटोशूट नहीं करवाओगी। या तो हम सामने देखते हैं, या तो हम ऊपर देखते हैं, या तो हम ऐसे देखते हैं। अरे भाई साहब, भाई मुझे कितने ज़्यादा हंसी आई थी। आजकल वो गिबली जिबली चल रहा है ना, क्या है मुझे नाम भी नहीं लेना, गिबली करके, उसमें फ़ोटो पोस्ट कर दो। हालांकि वो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि भाई वो जो है पूरा आपका डाटा ले लेता है और वो सही नहीं है, वो ऐप ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है पगलाए जा रहे हैं उसमें अपने फ़ोटो पोस्ट कर करके। किसी ने इनका इसी टाइम का फ़ोटो जो है, क्योंकि ये चेयर पे बैठी हुई है और ये खड़ा हुआ है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे गिल्ली डंडा की जोड़ी हो। और उसके साथ इसने क्योंकि अपनी जो ये अनारकली है ये फैला दी है, तो भैया उसने गिबली बना ली है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बोनी के साथ कोई लंबा आदमी खड़ा हो। बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। और इसने पगलेट ने उसको रीशेयर भी कर दिया था। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारी ना टोकरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, लेकिन हमने फिर भी सारा सामान इसमें एडजस्ट कर लिया है। और चलो चलते हैं अब ये सारा सामान जो है ना रूहान को देने के लिए। और फ्रेंड्स क्योंकि हमें दिखाना है शूट करके, तो देखो हम थक नहीं रहे, हमने कितना भारी टोकरी उठाई हुई है, लेकिन हम फनी को नहीं दे रहे क्योंकि हमें खुद शूट करके दिखाना है। फ्रेंड्स ये दे भाई, उसको दे दे बॉडीगार्ड को, ब्लैक कलर का सूट पहन के खड़ा तो है। पता नहीं उसको कितना समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब बड़ा होगा व्लॉग में देखेगा। हाँ बड़ा होगा तो ये भी देखेगा व्लॉग में कि उसकी मम्मी उसको हगीज में घुमाती हैं। चलो भाई भाभी के घर पहुंच गए, कोई एंट्री का कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। दामाद जी घर पर आ गए, पधार गए, किसी ने तवज्जो नहीं दी। सीधा कट्टू दिखाया ससुर के रूम में, ससुर से जो है ईद मिलाप कर लिया। कुर्ता तो बड़ा बढ़िया पहना है भाई साहब, किसने बनाया है? साले साहब ने बनाया, तो बढ़िया नहीं पहनेंगे वो? तुम बताओ, तुमने अपने माँ बाप को कैसे बनाया, वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे पहन रखे, वो कैसे दिख रहे हैं? तो उन्होंने भी जो है खुशी खुशी में बता दिया 3 कुर्ते बनवा दिए, 3 कुर्ते बनवा दिए। क्यों भाई, जब तेरे 2-2 बनवाए हैं तो अपने पापा के 3 नहीं बनवा सकते? और ये पक्की सच्ची हिजाबी जो है केतन से हाथ मिला रही है, ईद मुबारक, वाओ हिजाबी। और वो जो सिपर बॉटल लेकर आई है वो दिखा दिया रुहान को और कह रही है अच्छा है, अच्छा है। और क्या क्या यहाँ पे करेगी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा देर से मैं आई हूँ, कहीं गई हुई थी, बहुत ज़्यादा देर भी हो रही है क्योंकि पॉडकास्ट अभी अपलोड करना है, सब परेशान हो रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी पहले मेरा ये एक पार्ट चला जाए, बाकी के पार्ट में हम बाकी के पॉइंट कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।